Namaskar, good morning. My name is Mahendra Singh Rajput and I teach the diploma in Polytechnic Engineering, the topic of trigonometry या त्रिकोणमिति. ठीक है, तो आज अपन डिस्कस करेंगे एक टॉपिक है फर्स्ट यूनिट का पहले चैप्टर है त्रिकोणमिति. त्रिकोणमिति के अंदर हम आपसे बात कर रहे हैं. पहला पॉइंट है कोण. कोण क्या होता है? कोण किसी रेखा O पॉइंट से A तक हम किसी जब रेखा को डालते हैं तो O से A और उस बिंदु को B तक ले जाने में जो कोण तैयार होता है, जो एंगल तैयार होता है, उसको हम थीटा कोण से प्रदर्शित करते हैं. ठीक है, कोण के मापन के लिए 3 पद्धतियां हैं: डिग्री माप, रेडियन माप और ग्रेडियन माप. डिग्री माप में एक समकोण को 90 बराबर भागों में विभाजित करने पर प्रत्येक भाग पर 1 डिग्री बनता है. जैसे कि मान लो ये 90 है, एक लाइन है, ये आपकी इसको बोलते हैं अपन हॉरिजॉन्टल लाइन. हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल हो गया है ना. और ये वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन है ना. क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर लाइन एक दूसरे के जब लंबवत होती है या परपेंडिकुलर होती है तो 90 डिग्री का कोण बनाती है. 90 डिग्री का कोण जब बनाती है तो इस कोण को 90 बराबर भागों में बांटने पर, इसको हम 90 बराबर भागों में इस तरह से जब बांट देंगे तो प्रत्येक कोण 1 डिग्री कहलाता है. इस तरह से प्रत्येक कोण 1 डिग्री कहलाता है. तो हम इसको बोल सकते हैं कि एक समकोण बराबर 90 डिग्री. यहां पर लिखा है मैंने, एक समकोण बराबर 90 डिग्री. तो 1 डिग्री बराबर क्या होगा? 1 डिग्री में होते हैं 60 मिनट्स या 60 मिनट, और 1 मिनट में होता है 60 सेकंड. ठीक है, तो ये तो हो गया आपका डिग्री माप कि हम डिग्री में कैसे मापते हैं. बस जस्ट ये याद रखना है कि 1 डिग्री में होता है 60 मिनट, जनरली ये काम आता है, और 1 मिनट में होता है 60 सेकंड. सेकंड होता है रेडियन माप. वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा उसके केंद्र पर आंतरिक कोण 1 रेडियन के बराबर होता है. इसका अर्थ समझते हैं हम यहाँ पर. इसका अर्थ यहाँ पर हम समझते हैं कि ये क्या चीज है. इसका अर्थ समझ लेते हैं कि वृत्त की त्रिज्या के बराबर, मान लो कोई वृत्त अपन खींच रहे हैं ऐसे गोला, वृत्त की त्रिज्या ये है r के बराबर, इसके बराबर यहां से इस वृत्त के केंद्र पर आंतरिक कोण, मतलब इसके द्वारा हम ये चाप डाल रहे हैं, ये इतना यहां से लेके यहां तक ये चाप डाल रहे हैं. ये चाप डाला है यहां से लेके यहां तक. तो इस पॉइंट O से लेके A तक की त्रिज्या और A से लेके B तक का जो चाप है, चाप द्वारा AB चाप द्वारा डाले गए केंद्र से कोण थीटा, ये हो जाता है आपका रेडियन माप. कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या. अब कोण आपका थीटा है यहाँ पे, तो इसका जो फॉर्मूला निकलेगा, चाप क्या है AB अपॉन त्रिज्या क्या है r. तो ये फॉर्मूला निकल के आता है कोण इक्वल टू चाप बटा त्रिज्या, या एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. ठीक है, तो केंद्र पर आंतरिक कोण 2 पाई अपॉन रेडियन. अब चाप कितना है, मतलब इस पूरे सर्कल की हम बात करें, इसकी परिधि लें तो एक पॉइंट से वापस घूम के एक पॉइंट पर जब आते हैं तो परिधि कितनी हो जाती है इसकी, AB की वैल्यू कितनी होगी 2 पाई. क्योंकि 1 पाई में 180 डिग्री होते हैं. यहां से यदि हम बात करें तो यहां से लेके यहां तक कितना होता है 180 डिग्री. 180 डिग्री का मतलब हो गया पाई. ठीक है, और 360 का मतलब हो गया 360 का मतलब वापस से इधर जाएंगे तो पाई और पाई 2 पाई. ठीक है, ये हो गया पाई एंड पाई 2 पाई. तो AB की वैल्यू होगी 2 पाई अपॉन रेडियस r. तो 2 पाई, यदि हम रेडियस को 1 लेते हैं, यदि हम रेडियस को यहां पर 1 लेते हैं तो क्या हो जाएगा ये 2 पाई अपॉन 1. तो आंतरिक कोण कितना हो गया 2 पाई रेडियन के बराबर. अभी मैंने डिस्कस किया था पाई इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180. भाई पाई इक्वल टू 1 डिग्री, 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन. तो 1 रेडियन की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको यहां से हम रिवर्स ले जाएंगे तो ये आपका 180 अपॉन
पाई डिग्री। तो ये वैल्यू होती है 180 अपॉन पाई डिग्री। ठीक है, इस तरह से आपका ये सेकंड जो है रेडियल माप ये होता है। अब नेक्स्ट आता है आपका ग्रेडियंट माप। ग्रेडियंट माप में क्या होता है, ग्रेडियंट माप में प्रत्येक समकोण 100 बराबर भागों में विभाजित हो। प्रत्येक समकोण, तीसरा पॉइंट आता है आपका ग्रेडियंट माप, है ना। ग्रेडियंट माप इसे हम बोलेंगे। तो प्रत्येक समकोण 100 बराबर भागों में विभाजित हो, उसको हम बोलते हैं ग्रेड माप या ग्रेडियंट माप। तो यहां से हमारे पास एक ग्रेडियंट इक्वल टू 100 पार्ट, एक ग्रेडियंट इक्वल टू 100 पार्ट। तो अब अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो एक 100 बराबर भाग हो गए, एक समकोण में 100 ग्रेड होते हैं, तो 1 ग्रेड इक्वल टू 100 मिनट यहाँ पर फाइंड होता है। ठीक है, तो एक रिलेशन निकल के आता है यहाँ पर कि रिलेशन ये है कि हम बात करें d/90, d/90 ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, g/100 और r/π/2। एक ये रिलेशन निकल के आता है और इसका मतलब क्या है, ये देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। d/90 डिग्री 90 बराबर भागों में, ग्रेड 100 बराबर भागों में, और रेडियन जो है वो π/2 बराबर भागों में। तो इस तरह से ये इक्वल वैल्यू है। यदि आप इन दोनों का रिलेशन निकालना चाहते हो कि डिग्री का रेडियन के साथ क्या रिलेशन है, डिग्री का ग्रेड के साथ, या ग्रेड का रेडियन के साथ क्या रिलेशन है, तो इस फॉर्मूले से हम इजीली निकाल पाते हैं। कन्वर्ट करने वाली बात है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना या फिर ग्रेड को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए ये फॉर्मूला हमारे पास उपयोगी रहेगा। सो यू कैन डाउनलोड और राइट डाउन। नेक्स्ट हम बात करें इसके अंदर, तो अब आता है अपना एक सिंपल जो ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक अनुपात है उनकी हम बात करेंगे। बेसिक अनुपात, बेसिक अनुपातों में हम ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक अनुपातों की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि 3 चीजें हैं। ये हो गया कोण, इसको हम बोलते हैं, कोण के सामने वाली जो भुजा होती है उसको बोलते हैं लंब। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं आधार। ये हो गया आधार और ये हो गया कर्ण। ये 3 चीजें हैं। सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, और कोण के साथ जो भुजा लगती है, 2 भुजाएं लगती है कोण के साथ वाली, सबसे लंबी भुजा लंब होती है, दूसरी आधार होती है। ठीक है, तो लंब, आधार और कर्ण 3 चीजें आती है। अब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो अनुपात हैं वो इस तरह से होते हैं कि थीटा होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, साइन, कॉस, कॉट, टेन, सेक और कोसेक। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यूज आती है। अब हम साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। ठीक है, ये ध्यान रखना। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। और टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। ये 3 बेसिक फॉर्मूले हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। बाकी इनका जो रिवर्स होगा वो इसका हो जाता है कॉसेक थीटा, जिसकी वैल्यू इसकी उल्टी होती है कर्ण बटा लंब। इसका कॉस थीटा का हो जाएगा सेक थीटा रिवर्स में, इसकी वैल्यू होती है लंब बटा आधार, सॉरी कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। और इस जो टेन थीटा है इसका उल्टा हो जाता है
कॉट थीटा हो गया आधार बटा लंब, ठीक है, आधार बटा लंब। आधार बटा लंब, ठीक है। तो ये वैल्यूज हमारे पास निकल के आ चुकी है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक टर्म्स हैं, अनुपात हैं। इसके बाद हम बात करेंगे आपको ये रिवर्स वैल्यूज है ही। अब हम इसके अंदर सिंपल कुछ पाद लेके चलते हैं, कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स जिनको बोलते हैं वो इस तरह से है। देखो भाई, सबसे पहले हम बात करें कि हमारे यहाँ पर जो पाद होते हैं, कोऑर्डिनेट्स जिसे बोलते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं 4। प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय और चतुर्थ पाद, ठीक है, ये चतुर्थांश। अब प्रथम पाद के अंदर या प्रथम क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है? ऑल द थीटा विल बी पॉजिटिव साइन। मतलब यहां पर जितने भी हमारे पास हमने लिए हैं, यहां पर साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, जितने भी हमारे पास अनुपात हैं, ये साइन, कॉस, टेन, कॉस, ये सभी क्या होंगे? ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ 0 डिग्री है, सबको पता है, ये 90 डिग्री है, ये आपका 180 डिग्री होता है और ये 270 डिग्री होता है, ये अगेन फिर यहाँ पर 360 डिग्री होता है। तो 0 से लेके 90 डिग्री तक जो भी एंगल यहाँ पर आएगा वो सभी क्या आएगा? आपका पॉजिटिव के अंदर काउंट होता है। या साइन और कोसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं और चतुर्थ पाद के अंदर कॉस एंड सेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। अब इन सब चीजों को एक बार याद करने के बाद हमको थीटा के बारे में जैसे काउंटेड करना है कि कोई भी एंगल को क्या है, यदि यहाँ से 180 से कम है एंगल तो आपका द्वितीय पाद में जाता है, 180 से ऊपर है एंगल यहाँ पर तो तृतीय पाद में चल जाएगा, लेकिन 270 से कम होना चाहिए। यदि 270 और 360 के बीच में है एंगल तो चतुर्थ पाद में चला जाएगा, और चतुर्थ पाद में साइन और कॉस और सेक थीटा है तो वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम इसको पॉजिटिव और नेगेटिव का इंडिकेट करते हैं। कल न्यूमेरिकल्स में, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको न्यूमेरिकल्स में ये चीज क्लियर हो जाएगी कि प्लस और माइनस कैसे सॉल्व करते हैं। सो धन्यवाद, थैंक यू।